नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि TEE पर। सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। क्लास शुरू हो चुकी है जो कि रोज़ 10 बजे सुबह शुरू होती है। अन्य भी क्लासेस आपको कराई जा रही हैं जो कि बिल्कुल फ्री हैं। आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारी रोज़ क्लासेस को लेते रहिए। जैसे कि सुबह 10 बजे सामान्य ज्ञान की क्लास होती है जो कि अभी चल रही है। शाम 4 बजे विज्ञान वर्ग और कला वर्ग की क्लास होती है। शाम 7:15 पर रीजनिंग की क्लास होती है और 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास होती है। ठीक है, आप सभी क्लासेस को लेते रहिए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हो जाएगा, अरक्तता निम्न में से किन विटामिन की अल्पता के कारण होती है। मतलब अरक्तता जो है वो किन विटामिन की कमी से होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विटामिन A1 एवं विटामिन V2 और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विटामिन V6 या फिर विटामिन B12 के कारण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा A एंड D के कारण और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा E एवं K के कारण। तो जो अरक्तता जो होती है वो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विटामिन B6 और B12 के कारण होती है। अरक्तता होता क्या है, शरीर में जो किसी शरीर के भाग में क्या होता है, ऊतकों में जो रक्त की आपूर्ति हो जाती है ना, रक्त की जो आपूर्ति हो जाती है उसे ही क्या कहते हैं, अरक्तता कहलाती है। जो कोशिकाओं में रक्त की कमी हो जाना अरक्तता कहलाती है। ठीक है, ये अधिकतर किसमें, महिलाओं में पाया जाता है। खून की कमी शरीर में किसके कारण होती है, विटामिन B6 के कारण और विटामिन B12 के कारण होती है। उसे ही क्या कहते हैं, अरक्तता कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलायोप्लास्ट संग्रहित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्टार्च, बी हो जाएगा प्रोटीन, सी हो जाएगा वसा, डी हो जाएगा आवश्यक अमीनो अम्ल। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इलायोप्लास्ट संग्रहित करते हैं किसे, वसा को। ठीक है, ये जो है एक अवर्णी लवक है और क्या करते हैं, ये विशेष रूप में वसा को संग्रहित करते हैं। ठीक, और ये जो पौधा है इलायोप्लास्ट क्या करता है, वसा को संग्रहित करता है। कौन सा, अवर्णी लवक है ये। ठीक, एक वर्णी लवक होते हैं एक अवर्णी, तो ये कैसा हो जाएगा, अवर्णी लवक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने दरवाजे के फूलने का कारण है। जो लकड़ी के दरवाजे जो नमी के कारण फूल जाते हैं, क्या कारण है उसका। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन, बी हो जाएगा अंतः शोषण, सी हो जाएगा वही परासरण और डी हो जाएगा बिंदु श्रावण। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अंतः शोषण के कारण क्या होता है, जो दरवाजे होते हैं वो फूल जाते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन, जब बर्फ़ पिघल जाती है तो उसका आयतन क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा घटता है, बी हो जाएगा बढ़ता है, सी हो जाता है पहले घटता है फिर बढ़ता है और डी हो जाएगा वही रहता है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो बर्फ़ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा। ठीक है, पहले उसका घनत्व जो होता है घटता है और फिर क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, क्या हो जाएगा, पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा संघनन, बी हो जाएगा अपक्षेपण, सी हो जाएगा बहना, डी हो जाएगा बाष्पोत्सर्जन। तो क्या हो जाएगा हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या कहलाती है, बाष्पोत्सर्जन। पौधों द्वारा जो अनावश्यक जल को बाष्प के रूप में जो शरीर से बाहर निकाला जाता है उसे क्या कहते हैं, बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, और बाष्पोत्सर्जन की दर जो है वो पोटोमीटर द्वारा मापी जाती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा आज का, भारतीय रिजर्व बैंक ने गवर्नर के कार्यकाल की अवधि होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2 साल, बी हो जाएगा 3 साल, सी हो जाएगा 4 साल, डी हो जाएगा 5 साल। तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितनी होती है, 3 साल। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, चाबहार बंदरगाह किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ईरान, अफगानिस्तान, भारत, बी हो जाएगा ईरान, अफगानिस्तान, भारत, इराक, अफगानिस्तान, भारत, सी हो जाएगा भारत, पाकिस्तान, ईरान और डी हो जाएगा पाकिस्तान, इराक, भारत। मतलब किसके द्वारा जो है चाबहार बंदरगाह जो है बनाया जाएगा। तो वो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ईरान, अफगानिस्तान और भारत क्या करेगा, चाबहार बंदरगाह को बनाएगा। ठीक है, इन तीनों के सहयोग से बनाया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा,
क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन में क्या बोला गया है, भारत का 29वां राज्य कौन सा था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा झारखंड, बी हो जाएगा उत्तराखंड, सी हो जाएगा आंध्र प्रदेश और डी हो जाएगा तेलंगाना। तो जो 29वां राज्य था वो हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या था? तेलंगाना। और तेलंगाना को कब राज्य बनाया गया? 2 जून 2014, 2 जून 2014। ठीक है, तेलंगाना को क्या बनाया गया? 29वां राज्य था। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है जीवा मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शतरंज से, बी हो जाएगा मुक्केबाजी से, सी हो जाएगा गोल्फ से, डी हो जाएगा कुश्ती से। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीव मिल्खा किससे जुड़े हैं? गोल्फ से। ठीक है, गोल्फ के खिलाड़ी हैं ये। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की विधानमंडल द्विसदनीय है? ठीक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तमिलनाडु, बी हो जाएगा त्रिपुरा, सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल और डी हो जाएगा बिहार। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिहार की क्या है, बिहार की विधानमंडल क्या है? द्विस्तरीय है, द्विसदनीय है। ठीक, ठीक है, बिहार के अलावा और भी कई राज्य हैं हमारे। 29 राज्यों में से क्या किन किन में है द्विसदनीय? बिहार में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर में विधानमंडल कैसी है? द्विसदनीय है। और बाकी जो राज्य हैं उनमें कैसी है विधानमंडल? एक सदनीय है। ठीक है, और द्विसदनीय का मतलब क्या है? विधानसभा भी है यहाँ और विधान परिषद भी है। बाकी जगहों पर क्या है? केवल मतलब विधान परिषद है। ठीक, और हमारे यहाँ क्या है? विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। ठीक, तो द्विसदनीय है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सदृश है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा संयुक्त राज्य अमेरिका, बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, सी हो जाएगा स्विट्जरलैंड और डी हो जाएगा कनाडा। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? कनाडा। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन से देश के संघ के सदस्य? तो कनाडा के। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? मतलब 93वां संविधान संशोधन जो किया गया था वो किसके लिए किया गया था? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा पंचायती राज्य संस्था के लिए, बी हो जाएगा मौलिक कर्तव्यों के लिए, सी हो जाएगा भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों से और डी हो जाएगा शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से। तो डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा। जो 93वां संशोधन था वो 2006 में किया गया था, 2006 में किया गया था। और किसके लिए किया गया था? शिक्षण संस्थानों की ओबीसी को आरक्षण दिलाने के लिए। मतलब अनुसूचित जो जाति है, जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों को नागरिकों को क्या कराने के लिए? दाखिले दिलाने के लिए, मतलब उनको आरक्षण देने के लिए इसका वो प्रावधान किया गया। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, भारत में राजनीतिक दलों की मान्यता दी जाती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केंद्र सरकार को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा केंद्र सरकार को और बी हो जाएगा हमारा राज्य सरकार द्वारा, सी हो जाएगा भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा और डी हो जाएगा भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। तो ऑप्शन जो है हमारा है वो डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या होती है, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा होता है? भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा क्या होता है? राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 2004 में, बी हो जाएगा 1999 में, सी हो जाएगा 2005 में और डी हो जाएगा 2009 में। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कब सूचना अधिकार पारित किया गया था? 2005 में। ठीक है, 2005 में पारित किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या है, क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगी 5, बी हो जाएगी 6, सी हो जाएगी 7, डी हो जाएगी 8। तो जो है हमारे क्या नाम जो केंद्र शासित प्रदेश हैं या फिर जो यूटी हैं वो कितने हो जाएंगे हमारे? 8 हो जाएंगे। ठीक है, 8 हो जाएंगे, मतलब डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या क्या हो जाएगा? अंडमान
और निकोबार द्वीप समूह, दूसरा हो जाएगा चंडीगढ़, तीसरा हो जाएगा दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप, चौथा हो जाएगा लक्षद्वीप, पांचवा हो जाएगा पुदुचेरी, फिर दिल्ली, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ठीक, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का निर्वाचन आयोग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विविध संस्था, बी हो जाएगा प्रशासनिक संस्था, सी हो जाएगा अधिनियमित संस्था, डी हो जाएगा संवैधानिक संस्था। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज के तो सारे डी ऑप्शन ही करेक्ट हो रहे हैं। संवैधानिक संस्था क्या हो जाएगा? संवैधानिक संस्था हो जाएगी। ठीक है, जो कि अनुच्छेद 324 में रखी गई है। ठीक है, जो इस संविधान का वर्णन किस में किया गया है? अनुच्छेद 324 में। ठीक है, और इसका जो स्थापना हुई थी वो 26 जनवरी 1950 को, 1950। भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 26 जनवरी 1950। और किस अनुच्छेद में रखी गई? 324 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप लोग बस हमारे साथ जुड़े रहिए, तैयारी कराना हमारा काम है, आप लोग बस प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, लोकसभा में भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? एंग्लो इंडियन समुदाय में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते थे? तो ऑप्शन पढ़ते हैं हमारा, ए हो जाएगा 12, बी हो जाएगा 8, सी हो जाएगा 4, डी हो जाएगा 2। तो 2 एंग्लो इंडियन, ठीक है, 2 एंग्लो इंडियन नियुक्त किए जाते थे। ठीक है, और क्या कहते हैं, ये अनुच्छेद 331 के अंतर्गत मतलब इनको नियुक्त किया जाता था। ठीक है, और क्या है, एंग्लो इंडियन को क्या करती थी? लोकसभा सदस्य मनोनीत कर सकता था। ठीक, लोकसभा सदस्य जो थे वही मनोनीत कर सकते थे इनको, और 2 एंग्लो इंडियन होते थे। ठीक है, चलिए अनुच्छेद किसके द्वारा? 331 के द्वारा। चलिए फिलहाल अब तो इसको हटा दिया गया है, अब नहीं किया जाता है ऐसा। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 18, लोकसभा का प्रमुख अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति द्वारा, बी हो जाएगा भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा, सी हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, और डी हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त। ठीक है, प्रोटेम अध्यक्ष को नियुक्त। ठीक है, और जो कि चुनाव के बाद जो है, जब लोकसभा का प्रथम बैठक आमंत्रित की जाती है, तब राष्ट्रपति लोकसभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। ठीक, इसको प्रोटेम स्पीकर किसको बनाते हैं? जब बैठक नियुक्त की जाती है, जब बैठक आमंत्रित की जाती है, तो राष्ट्रपति क्या कहते हैं? लोकसभा के सबसे वरिष्ठ जो सदस्य होता है, सबसे बुजुर्ग, सबसे पुराने जो भी सदस्य होते हैं, उन्हें क्या बनाया जाता है? प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 19। क्या बोला गया है? बोला गया है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? तो जब उनकी अनुपस्थिति होगी तो कौन राष्ट्रपति होगा? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, बी हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री, सी हो जाएगा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त, डी हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। मतलब हमसे ये पूछा गया है कि जब जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति मतलब नहीं होंगे, उनकी अनुपस्थिति में उनका कार्यभार जो है वो कौन संभालेगा? तो अनुच्छेद 70 के अकॉर्डिंग बताया गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत के क्या मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति होगा, किंतु मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश राष्ट्रपति होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तो हमारा मुख्य न्यायाधीश क्या हो जाएगा? मतलब ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित होते हैं तो कार्यभार कौन संभालेगा? मुख्य न्यायाधीश। लेकिन अगर मुख्य न्यायाधीश भी अनुपस्थित होते हैं तो क्या हो जाएगा? वरिष्ठ न्यायाधीश को ये कार्यभार सौंपा जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दक्षिणतम बिंदु है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दक्षिणतम बिंदु है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इंदिरा बिंदु, बी हो जाएगा शास्त्री बिंदु, सी हो जाएगा मोदी बिंदु, और डी हो जाएगा राम बिंदु। तो सबसे दक्षिणतम बिंदु हमसे पूछा गया है, तो सबसे दक्षिणतम बिंदु जो है हमारा वो इंदिरा बिंदु हो जाएगा। ठीक है, इंदिरा बिंदु, इसको क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे ये दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा। इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ठीक, इसको क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? ये होता है हमारा अंडमान निकोबार में स्थित है।
ये कहाँ, अंडमान निकोबार में स्थित है। और इसे अन्य नाम से भी जानते हैं, जैसे पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ठीक है। ये जो है कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन हम पहले भी पीछे क्लास में कर चुके हैं। क्या है, भाखड़ा नांगल बांध की ऊंचाई है। वहाँ हमसे पूछा गया था कि भाखड़ा नांगल बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है। तो नदी कौन सी थी, सतलज नदी थी। लेकिन अब हमसे पूछा गया है कि इसकी ऊंचाई क्या है। ठीक है, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 406 मीटर, बी हो जाएगा 316 मीटर, सी हो जाएगा 226 मीटर और डी हो जाएगा 186 मीटर। तो ऑप्शन हमारा जो है सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई हो जाएगी 226 मीटर। और ये कहाँ स्थित है, पंजाब की सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है, और ये क्या है, भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ठीक, नदी घाटी परियोजना माना जाता है। ठीक, और ठीक है, और ये 226 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर प्रदेश, बी हो जाएगा बिहार, सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल, डी हो जाएगा केरल। तो ऑप्शन हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसकी जनसंख्या सबसे सर्वाधिक है, तो उत्तर प्रदेश की। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 23। सुंदरवन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है। तो सुंदरवन डेल्टा जो है वो कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रोजवुड, बी हो जाएगा साल, डी हो जाएगा सुंदरी और सी हो जाएगा सुंदरी, डी हो जाएगा शीशम। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किस लिए फेमस है, सुंदरी। और सुंदरवन डेल्टा जो है विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। और जो ये किससे बनता है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, किससे, गंगा प्लस ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इन नदी के में क्या है, मेल से संयोग से बनता है। ठीक है, और यह क्षेत्र जो है मैंग्रोव वन से घिरा रहता है। जो सुंदरवन डेल्टा है वो किससे घिरा है, मैंग्रोव वन से घिरा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 24। न्यूनतम वृद्धि काल वाला बायोम है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सवाना, बी हो जाएगा टैगा और सी हो जाएगा चपारल और डी हो जाएगा टुंड्रा। तो न्यूनतम वृद्धि काल वाला जो हमारा बायोम है वो हो जाएगा डी। कौन सा हो जाएगा, टुंड्रा हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, टुंड्रा हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आज के क्वेश्चन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल की क्लास में फिर मिलेंगे। और वैसे ही हमने आपको फिर से अपना शेड्यूल बता देते हैं। रोज़ सुबह हमारी सामान्य ज्ञान की क्लास होती है 10 बजे, शाम को 4 बजे कला वर्ग और विज्ञान वर्ग की क्लास होती है, फिर शाम को 7:15 पर रीजनिंग की क्लास होती है और 8 बजे सामान्य हिंदी की क्लास होती है, जिनको आप लेते रहिए और हमारे साथ जुड़ते रहिए। आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और आपको अपना जो है गोल वो ज़रूर अचीव कर पाएंगे। और हम लोग के साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।